राजस्थान के एक सीमावर्ती जिले से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। एक 13 साल की बच्ची, 5 दिन और कई ऐसे सवाल जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या प्रशासन की आंखों के सामने ऐसा नेटवर्क चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, इंसाफ कब मिलेगा? आज हम आपको बताएंगे श्री गंगानगर केस की पूरी टाइमलाइन, पुलिस की कार्रवाई और वो सवाल जो अब भी अनुत्तरित है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 18 जून 2026 की शाम एक 13 वर्षीय बच्ची अपने घर से लापता हो गई। परिवार ने आसपास तलाश की, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम तक जब बच्ची नहीं मिली तो परिवार पुलिस थाने पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि एक ई रिक्शा चालक ने बच्ची को कथित तौर पर बहला फुसलाकर अपने भरोसे में लिया और उसे घर पहुंचाने की बात कहकर एक होटल ले गया। आरोप है कि वहां उसने बच्ची को होटल संचालक को सौंप दिया और इसके बदले पैसे लिए। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। पुलिस के अनुसार अगले 5 दिनों तक बच्ची को शहर के अलग अलग होटलों में रखा गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि होटल मालिकों और मैनेजरों की मिलीभगत से कई लोगों को बच्ची तक पहुंच दी गई। हम यहाँ ग्राफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि पीड़िता एक नाबालिग है और उसकी गरिमा की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन इतना समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि कथित तौर पर एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था। 22 जून को पुलिस ने बच्ची को एक होटल से बरामद किया। अब सवाल यह है, पुलिस ने कदम कब उठाए और क्या समय पर उठाए? बच्ची को बरामद करने के बाद शुरुआत में 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके बाद पुलिस की सक्रियता धीमी पड़ गई, जिससे जनता में नाराजगी फैल गई। जनता के दबाव और विरोध प्रदर्शनों के बाद जांच में तेजी आई। अब तक इस मामले में 12 से 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें ई रिक्शा चालक, होटल मालिक और मैनेजर शामिल हैं। प्रशासन ने संबंधित होटलों के खिलाफ भी कार्रवाई की, जिनमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। जांच आगे बढ़ी तो मामला सिर्फ एक अपराध तक सीमित नहीं रहा। पुलिस के मुताबिक इस केस में संगठित अपराध और मानव तस्करी के पहलू भी सामने आए हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या शहर में इस तरह के अवैध होटल नेटवर्क पहले से चल रहे थे और क्या प्रशासन को इसकी जानकारी थी। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो ये सिर्फ कुछ अपराधियों की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। जैसे ही ये मामला सामने आया, श्री गंगानगर में जनता का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, दोषियों के लिए सख्त सजा और तेज जांच की मांग की। विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया और राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस केस से जुड़े कुछ वीडियो वायरल हुए, जिनमें से कुछ को राजस्थान पुलिस ने अफवाह और फेक बताकर खारिज किया। ये एक जरूरी चेतावनी है। ऐसे संवेदनशील मामलों में बिना पुष्टि किए कंटेंट शेयर करने से बचना चाहिए। इस पूरे मामले ने कुछ बड़े सवाल छोड़े हैं। क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन इस अवैध होटल नेटवर्क को पहले पकड़ नहीं पाया? नाबालिगों की सुरक्षा के लिए मौजूदा सिस्टम में क्या कमियां हैं? क्या इस केस के सभी दोषियों को जल्द और सख्त सजा मिलेगी? और ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को किस तरह का सहयोग और सुरक्षा मिलनी चाहिए? ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये हर उस परिवार की चिंता है जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता है। हम इस मामले पर अपडेट्स लाते रहेंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कोर्ट में मामला पहुंचेगा। अगर आपके आसपास भी बाल सुरक्षा से जुड़ी कोई लापरवाही नजर आती है तो चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर या स्थानीय पुलिस को सूचित करें। असली इंसाफ तभी होगा जब हर दोषी कानून के दायरे में लाया जाए और सिस्टम की उन कमियों को भी ठीक किया जाए जिनकी वजह से ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती है। जागरूक रहें, जिम्मेदार बने। नमस्कार।